नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी टू ज्योग्राफी पर। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो जल्दी से जल्दी क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो पहले क्वेश्चन की दोस्तों हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे भोराट का पठार है वो किसके मध्य स्थित है, वह है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारे पास में ऊपरमाल व अचलगढ़। इसके बाद में दूसरा बे ऑप्शन है हमारे पास में कुमलगढ़ व गोगुंदा। इसके बाद में तीसरा ऑप्शन है गोगुंदा व विराट। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में अचलगढ़ एवं तारागढ़। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बे, कुमलगढ़ और गोगुंदा के मध्य जो भोराट का पठार है वो स्थित है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली श्रेणी में आती है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास में गिरवा पहाड़ी। दूसरा ऑप्शन है ईसराना पहाड़ियाँ। इसके बाद में तीसरा ऑप्शन है रोजा भाकर पहाड़ियाँ। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों, इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो मध्य अरावली की श्रेणी में आती हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारे सामने। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो पश्चिमी राजस्थान में शुष्क पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सा वर्षा रेखा बनाती है। तो पहला ऑप्शन है 80 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर। तीसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर। और चौथा ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 25 सेंटीमीटर है। वो पश्चिमी राजस्थान में शुष्क पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से बनाती है। तो ये क्या है, एक प्रकार की समवर्षा रेखा है जो 25 सेंटीमीटर है। और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा क्या करती है, पश्चिमी राजस्थान के पश्चिमी शुष्क जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के अंदर ये समवर्षा रेखा बनाती है। पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो एक बात आपको इसमें ध्यान रखनी है दोस्तों, महत्वपूर्ण, पश्चिमी जो राजस्थान है वो शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत ये जो क्षेत्र है वो आता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो 4 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो पहला ऑप्शन है दक्षिण राजस्थान, साउथ राजस्थान। इसके बाद ब है सिक्योरिटी प्रदेश, स है हाड़ौती पठार और द है इसमें माही बेसिन। तो दोस्तों, देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स होगा। हाड़ौती का जो पठार है वह राजस्थान की भौतिक क्षेत्र की मुकंदरा की पहाड़ियां हैं, यहाँ हाड़ौती के पठार के अंदर क्या स्थित हैं। और हाड़ौती के पठार की हम बात करते हैं तो इसके अंदर जैसे कि कोटा है, इसके बाद में कोटा के बाद में बूंदी है, बूंदी के बाद में बारा है और बारा के बाद में झालावाड़ है। ये क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है। तो वहाँ पर तीव्र ढाल युक्त जो कटी फटी पहाड़ियाँ उनको स्थानीय किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है विराट, दूसरा ऑप्शन है भाकर, तीसरा ऑप्शन है उपरमाल और चौथा ऑप्शन है गिरवा। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बे, भाकर के नाम से क्या है, उन पहाड़ियों को जो कटी फटी पहाड़ियाँ हैं उनको स्थानीय नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 वो आपके सामने है। उत्खात स्थलाकृति विशेषता है तो किसकी है ये देखना है। पहला ऑप्शन है नागौरी उच्च भूमि, दूसरा ऑप्शन है घग्गर बेसिन, तीसरा ऑप्शन है शेखावाटी और चौथा ऑप्शन है चंबल बेसिन। तो उत्खात स्थलाकृति का निर्माण है वो कौन करता है, तो ये आपको अच्छी तरीके से पता है दोस्तों। तो इसका देखते हैं करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर इसका 4 नंबर होगा, चंबल बेसिन। तो चंबल नदी को उत्खात स्थलाकृति वाली इस नदी को डाकों की शरण स्थली भी कहा जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला 7 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। ताराबालू का स्तूप निम्न में से मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है जैसलमेर गंगानगर, दूसरा ऑप्शन है चूरू सीकर, तीसरा ऑप्शन है जालोर पाली और चौथा ऑप्शन है जयपुर दौसा।
तो दोस्तों तारा बालू का स्तूप है वो निम्न में से राजस्थान के किस जिले के अंदर पाए जाते हैं? तो इसका दोस्तों हम करेक्ट आंसर देखेंगे तो ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चूरू और सीकर के अंदर। चूरू और सीकर के अंदर जो बालू का स्तूप है इनका निर्माण होता है प्रमुख रूप से। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला 8 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली पर्वत प्रकार है तो ये कैसा प्रकार है देखते हैं। ज्वालामुखी पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है एवशिष्ट, चौथा ऑप्शन है हमारे पास में फोल्डर और चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है फोल्डर और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में अवरोधी। तो दोस्तों इसका आपको अरावली का प्रकार बताना है कि ये किस प्रकार की है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम, करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा। इसके अंदर ब है वो करेक्ट आंसर होगा। अवशिष्ट प्रकार की क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं घग्गर का मैदान, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी मैदान का अंचल है, इसके बाद तीसरा ऑप्शन है अरावली पर्वत अंचल है, इसके बाद चौथा ऑप्शन है थार का मरुस्थल अंचल है। इसके अंदर आपको सबसे प्राचीनतम भाग बताना है कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो स हो जाएगा। अरावली पर्वतीय अंचल है वो राजस्थान का सबसे भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों हमारा, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा ऑप्शन है गंगानगर, तीसरा ऑप्शन है जैसलमेर और चौथा ऑप्शन है कोटा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, लसाड़िया का जो पठार है इसका करेक्ट आंसर होगा पहला ऑप्शन उदयपुर के अंदर क्या है, उदयपुर के अंदर जो हमारा लसाड़िया का पठार है वो स्थित है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है। तो विंध्यन कगार भूमि है वो कौन कौन सी नदियों के मध्य स्थित है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं काली सिंध व चंबल, दूसरा ऑप्शन देखते हैं चंबल व बनास, तीसरा ऑप्शन है बाणगंगा व बनास और चौथा ऑप्शन है बेडच व बनास। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। काली सिंध व चंबल के मध्य विंध्यन कगार भूमि स्थित है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है, राजस्थान के पश्चिम मरु प्रदेश डेजर्ट रीजन का अंग नहीं है। तो पहला ऑप्शन है नागौरी उच्च भूमि, दूसरा ऑप्शन है घग्गर का मैदान, तीसरा ऑप्शन है विंध्यन कगार भूमि और चौथा ऑप्शन है गोडवाड़ भूमि। तो ये गोडवाड़ है, गोडवाड़ भूमि। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो देखते हैं इसमें तीसरा जो करेक्ट आंसर है वो इसके अंदर हो जाएगा, राजस्थान के पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग विंध्यन कगार भूमि नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये हाड़ौती का जो पठार है, इस हाड़ौती के पठार से लगता हुआ ये क्या है, विंध्यन कगार भूमि का ये भाग है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों हमारे सामने, जालौर का कश्मीर कहलाता है। तो दोस्तों इसके अंदर हम देखेंगे जालौर का कश्मीर है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर पहला है सांचौर, दूसरा है भीनमाल, तीसरा है बड़गांव रानीवाड़ा और चौथा है जसवंतपुरा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 नंबर, बड़गांव रानीवाड़ा है वो जालौर का कश्मीर कहलाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने 14 नंबर, पूर्वी मैदानी का सामान्य ढाल है, पूर्वी मैदानी भाग है उसका सामान्य ढाल है वो किस ओर है? तो देखना है हमें, पहला ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम की ओर, दूसरा ऑप्शन है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, इसके बाद तीसरा ऑप्शन देखना है दक्षिण से उत्तर की ओर और चौथा ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पूर्वी मैदान का सामान्य ढाल है वो किस ओर है। तो इसका ऑप्शन 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर पूर्वी मैदानी भाग का सामान्य ढाल है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने 15 नंबर क्वेश्चन आ गए हैं। देखो, अरावली पहाड़ी की सर्वाधिक ऊंचाई राज्य के किस भाग में है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम यहाँ पर नहीं पूछ रहा आपको, उस राज्य का नाम पूछ रहा है, उस राज्य का भाग का आपको नाम पूछ रहा है। राज्य तो राजस्थान है और राज्य का भाग पूछ रहा है आपको कि कौन से भाग के अंदर अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है। तो पहला ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी भाग, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी भाग, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी भाग और चौथा ऑप्शन है मध्यवर्ती भाग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सिरोही है वो किस भाग के अंदर है। इसके अंदर तो देखते हैं ब है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ब होगा, दक्षिणी पश्चिमी भाग, क्योंकि सिरोही है वो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है।
तो दोस्तों क्लास को स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे आने वाली क्लास में इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके सामने लेके आने वाले हैं। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आगे आने वाला वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।